साधना, उपासना या फिर जप करते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल छूट जाता है कि हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमारी उपासना का फल अब हमें मिलने लगा है। मंत्र साधना सिर्फ इष्ट की प्राप्ति के लिए नहीं होती, या मंत्र की साधना सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए नहीं होती। ये आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के साथ, उस चीज़ के साथ अलाइन हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति को कि उसका पुराना कर्म उस पर हावी हो रहा है या फिर नया कर्म हावी हो रहा है। रुकावटें आ रही और हम साधना को छोड़ रहे या चीज़ों से परे हो जा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म है, वो हमें ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ब्लिस की कंडीशन होती है, उसमें रियलाइजेशन होना, अलग अलग चीज़ों की अनुभूतियाँ होना, पास्ट लाइफ दिख जाना या अगला समय का कुछ अनुमान लग जाना, ये सारी चीज़ें सहज अवस्था में होने लगती है जब आप ट्रांस में एंटर करते हैं। आपका जो दुख है ना, वो आपको परमात्मा के करीब लाने का काम करता है, निकट लाने का काम करता है। हर मंत्र की शुरुआत, हर ध्वनि की शुरुआत, इस सृष्टि की शुरुआत ओम से हुई है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी साधना शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसको डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, प्राणायाम पर काम करना चाहिए और उसके बाद ओम मंत्र साधना से शुरुआत करनी चाहिए। हम ना रिश्ते में रहते तो हैं, बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाते भी हैं, पर कई बार हमें लगता है कि ये रिश्ता जैसे स्टार्टिंग में था हमेशा वो सेम नहीं रहता है। एक इंसान का एफर्ट बहुत रहता है, एक की साइड से नहीं रहता है, फिर वहाँ पे इंसान खुद ही बहुत हर्ट होता है। तो इस रिश्ते से इंसान खुद को कैसे बाहर निकाले कि उसका मोह भी छूट जाए और वो आगे फिर अपने लिए खुद का पर्पस तलाश कर ले। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। देखिए, कहीं ना कहीं हम इंसान जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम उसका फल का इंतज़ार करते हैं कि आखिर भगवान हमारी उपासनाओं का फल हमें कब देंगे। तो यदि आप भी इस प्रतीक्षा में हैं और कोई मंत्र जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि भगवान ने आपकी उपासना का फल आपको दे दिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके साथ ही ऐसे दिव्य अनुभव भी गुरुजी ने बताया है जो उन्होंने खुद महसूस किए हैं, जो एक साधक को होते हैं। शायद ही कभी आपने भी महसूस किया होगा। और ड्रीम्स के माध्यम से भी सपने में आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो भी ये संकेत है कि अब आपकी मंत्र सिद्धि हो चुकी है। इस पूरे पॉडकास्ट में हमारे पास बात करने के लिए आज एक खास गेस्ट है जिनका नाम है श्री सद्गुरु जी। श्री सद्गुरु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा विषय है जो भी साधक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है वो इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना। गुरु जी, हमेशा ना जो लोग बहुत समय से साधना, उपासना या फिर जप करते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल छूट जाता है कि हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमारी उपासना का फल अब हमें मिलने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी से शुरुआत करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम परमात्मा के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आपके भीतर पवित्र आत्मा को नमन। आपने जैसा पहला प्रश्न किया
कि मंत्र साधना, मंत्र आराधना, रिचुअल्स हमारे भारतीय समाज व्यवस्था का एक हिस्सा रहा है और लोग हमेशा से मंत्र साधना को प्रैक्टिस करते रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार मन में उठ कर के आता है कि कैसे पता चले कि हमारी साधना कहाँ तक पहुँची है या सफल हुई है, ये सवाल रहता ही है। तो सफलता के कई मायने हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपकी साधना किस ओर जा रही है। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन, बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच, विचार, थॉट्स में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कई बार ड्रीम्स के माध्यम से आपको संकेत मिलने लगते हैं या जिस पर्पज़ के लिए आप वो साधना कर रहे होते हैं वो पर्पज़ फुलफिल हो जाता है, कार्य सिद्धि बोला जाता है या भीतर ही भीतर एक आनंद, एक ब्लिसफुलनेस का जन्म होने लगता है और ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग का ऑरा और एनर्जी एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। ये अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप में साधना अपनी अभिव्यक्ति कर देती है कि हाँ, मंत्र अब काम करने लगा है। और अगर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब शायद आप कुछ ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं किसी भी इष्ट की या किसी भी भगवान की मैं साधना कर रही हूँ, मैं मंत्र कर रही हूँ और मैं आगे आने वाले उस टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ, उस डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ कि अब मेरे मंत्र को भगवान ने स्वीकार कर लिया है और अब इसके आगे जो मेरे जीवन में होगा वो बहुत अच्छा होगा। जी। लेकिन वो इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है, हुँ। आता ही नहीं है वो जी। डिवाइन टाइम, बट हम फिर भी एक विश्वास के साथ करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो जप करते हैं या जो साधना करते हैं या फिर जो यंत्र करते हैं, हुँ। वो अपने आम जीवन में कितना एक टाइमलाइन बनाकर चलें कि अब इस समय ये मंत्र का डिवाइन टाइम आ गया है, अब मुझे प्रभु ने सब दे दिया है। यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को हमें बहुत बेसिक स्तर पर जाकर क्लियरली समझने की ज़रूरत है। एक तरफ साधना भक्ति की बात करें, एक तरफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की बात करें, एक तरफ डिज़ायर्स फुलफिलमेंट की बात करें। इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। हमारा जो मंत्रा साइंस या यंत्रा साइंस जो भी हमारे ट्रेडिशनल एंशिएंट विज़डम रही हैं, उसके बहुत अलग-अलग पर्सपेक्टिव रहे हैं। मंत्र साधना सिर्फ इष्ट की प्राप्ति के लिए नहीं होती या मंत्र की साधना सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए नहीं होती। ये आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के साथ उस चीज़ के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए कर रहे हैं और उसके लिए आप किसी भगवान का, माँ दुर्गा का मंत्र ले लें, हनुमान का मंत्र ले रहे और शुरू हो जा रहे, तो उस तरीके से चीज़ें काम नहीं करेगी। अगर आप प्रॉब्लम स्पेसिफिक पर काम कर रहे हैं तो आपको उसके साइंस को समझना पड़ेगा। वो साउंड वाइब्रेशंस क्या है, हर साउंड का रीज़न क्या है, उसको उस बीज मंत्र को, उस मंत्र को, उस महामंत्र को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस पर काम करता है। अगर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी और आप डीजल डाल देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है और उसको सॉल्व करने वाला मंत्र कौन सा है। उसके लिए आपको सही मेंटर की, सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। और लोगों के मन में जो उदासीनता आ जाती है ना कि हमने मंत्र किया, भक्ति करी, इतने लंबे समय से करते जा रहे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, कि क्या कभी हमने ये सोचा है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया है? क्या मैंने सही पाथ को चुना है? क्या मैंने सही मंत्र को चुना है? क्या वो मंत्र इसी पर्पज़ के लिए बना था? इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप सिर्फ सेल्फलेस होकर भक्ति के लिए कर रहे हैं, तब आप किसी की भी आराधना करें और सेल्फलेस होकर कर रहे हैं, तो फिर आप आउटकम की कामना नहीं रख सकते कि इसके बदले में मुझे क्या मिला या मेरा समय बेकार तो नहीं हो गया। तो अगर उस साइंस को समझ के करेंगे, हर बीज मंत्र को डिज़ाइन किया गया अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उसी हिसाब से इंटेंशन सेट करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब दूसरी बात आती है, जैसे आपने कहा मैं किसी इष्ट को धारण करती हूँ या किसी इष्ट की उपासना करती हूँ। अगेन इष्ट किसे बनाना है आपका, वो भी अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। इसलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअल लाइन में बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं माना गया, क्योंकि आपको कैसे पता कि आपने जो इष्ट अपने लिए चुना है, हो सकता है आपकी एक इनर कॉलिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु के द्वारा शक्तिपात किया जाता है, आपको आपके इष्ट से कनेक्ट किया जाता है। दो लोग चाहिए ना डॉट कनेक्ट करने वाले। जी, बहुत ही खूबसूरत। गुरुजी, आपने कहा कि आप मंत्र प्रैक्टिस करवाते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति मंत्र करता है
तो कई लोग ऐसे हैं ना जो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे किसी को मंत्र करते वक्त बहुत डर लगता है, या कोई साधना करता है तो वो साधना के ध्यान में जाता तो ज़रूर है, पर उसके बीच में ही टूट जाती है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो ये किन लोगों के साथ होता है? कंटिन्यूटी में पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, वो मैटर करता है। दूसरा, जब आप साधना करते हैं तो आपके जितने इनर ब्लॉकेजेस हैं, आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, आपकी जो इंटरनल नेगेटिविटी है, वो भी आपको रोकने का प्रयास करती है। आपके आसपास की जो एक्सटर्नल नेगेटिविटी है, जब भी आप लाइफ में कोई भी अच्छा काम करने लगते हैं तो रुकावटें तो आती हैं, ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, लेकिन आपको फाइट करना होता है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये हमारा स्पिरिचुअलिटी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मंत्र विज्ञान बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसमें रुकावटें आती है और हमसे छूट जाता है। और अगर छूट जाता है तो मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं अपने शिष्यों से जब भी बात करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि इसका मतलब अभी तक आपको इसकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं हुई है, इसकी इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं हुई है कि आप क्यों कर रहे हैं। जस्ट करने के लिए कर रहे हो तो छूट ही जाएगा, लेकिन जिस दिन क्लियर हो गया कि क्यों कर रहे हैं तो कोई छुड़ाने की कोशिश करेगा तब भी नहीं छूटेगा। गुरुजी, क्या इसमें कुछ कर्मों का भी सिद्धांत होता है? ऐसा कहते हैं ना कि आपके कर्म ऐसे होंगे, शायद इस वजह से आप इस मंत्र या इस साधना को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर्मों का इफेक्ट तो होता ही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी की मैंने बात करी या एनर्जी ब्लॉकेजेस की बात करी, वो कार्मिक पैटर्न भी उसमें आ गए। तो वो कर्म तो आपको अवरोध डालेंगे ही, रोकने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन आपको पुरुषार्थ करना है। कर्म किसने बनाए? जो कर्म आपको रोक रहा है वो भी आपका ही किया हुआ कर्म है। अब उसको बदलना है तो उसके लिए कर्म भी आपको करना है। अब आपके इन दोनों कर्मों के बीच में आपका पुरुषार्थ तय करेगा कि आपका पुराना कर्म आप पर हावी होगा या आपका नया कर्म आप करेंगे। अब इसी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि पुराना कर्म हावी होगा या नया कर्म हावी होगा। कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति को कि उसका पुराना कर्म उस पे हावी हो रहा है या फिर नया कर्म हावी हो रहा है? सिंपल सा गणित है। जैसे आपने कहा रुकावटें आ रही और हम साधना को छोड़ रहे या चीज़ों से परे हो जा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व संस्कार पूर्व कर्म है वो हमें ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी वर्तमान के कर्म पर विश्वास है और हर अवरोध के बावजूद हम करते जा रहे हैं। इसका मतलब अभी जो वर्तमान है हम उस वर्तमान को प्रभावी बना रहे हैं। अगर कोई साधक बहुत लंबे समय से साधना कर रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके जीवन में कोई एक ऐसा क्षण आए जब प्रभु खुद उसे ये अनुभव कराए, या उसे ऐसा दिव्य अनुभव हो कि अब मैं आगे की आने वाली सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। कहते हैं ना कि अगर आप इतने करोड़ बार मंत्र कर लेते हैं तो आपको ये सिद्धि हो जाती है कि अब आप सब देख सकते हैं। तो ये किस स्टेजेस पर होता है, किन लोगों को होता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही कामना होती है कि हम उस अवस्था को अचीव करें, और उस अवस्था को प्राप्त भी किया जाता है, हासिल किया जा सकता है। लेकिन मंत्र विज्ञान, जैसे मैं अगेन वापस अपनी उसी बात पर आऊँगा, ये कंप्लीट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत अगर आप चलेंगे, व्यवस्था के तहत चलेंगे, साधना सिद्धि ये पूरे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस में इंडल्ज होते हुए जब आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं, जब भी आप किसी डेटी से कनेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको भगवान और डेटी का डिफरेंस समझना होगा। भगवान और देवी देवताओं में अंतर है। जो शाश्वत है, निरंजन है, निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, वो तो एक सिद्ध अवस्था है। लेकिन जहाँ पर हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, अलग अलग शक्तियों से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे नाम देता हूँ कि वो एक इन्फ्लुएंशियल पीपल आप कह सकते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पावरफुल लोग होते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट बनाना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन अ वे हम उनसे कनेक्ट होंगे तो हमें बेनिफिट होगा और उनको भी हमारे जुड़ने से, फॉलोअर्स के जुड़ने से बेनिफिट होगा। उसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी काम करता है। देवी देवताओं के साथ हमारा टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ टू वे रिलेशन होता है। जैसे हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब भी दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो दो लोग दोनों की तरफ कुछ एक्सपेक्टेशन से देखते हैं। जैसे आप किसी का चुनाव कर रहे हैं, हनुमान जी का चुनाव कर रहे हैं, काली का चुनाव कर रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटीज़ है जिनकी देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं? उनकी शक्ति, उनकी पावर, उनकी मनमोहकता। आप शिव जी किसको चुनाव कर रहे हैं? तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उन नज़रिए से आप उनको देख रहे हैं।
तो वो भी कुछ एक्सपेक्टेशन से आपकी ओर देखते हैं कि आप कितने निर्डर है, कितने निर्भीक है, कितने सेल्फलेस है। उनके एजेंडा या उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो धारणा है, उनका जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, उसको आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ रखते हैं। और जब वो फुलफिल होने लगती है और उन्हें लगता है कि आप उस माध्यम में सटीक हैं और उस प्रोसेस को आप कंप्लीटली करते हुए साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो पावर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप उनके लिए एक सटीक माध्यम बन चुके हैं कि आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके ज्ञान को, उनकी भावना को और उनके स्वरूप को औरों तक पहुंचा सकते हैं। क्या किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी साधक को जप करते वक्त कुछ अजीब सी चीज़ें भी महसूस होती है? ऐसे कहते हैं ना कि कोई ध्वनि सुनाई देती है, या फिर कई बार कई लोग ना एक अलग दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, कई जी। लोगों को मैंने सुना है। क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आप जिसकी बात करें वो ट्रांस की कंडीशन है। ट्रांस में चले जाना यानी वर्तमान में आप जहाँ की स्थिति में हैं, उस स्थिति से परे चले जाना। और जब कुछ देर के लिए आप समय से परे चले जाते हैं, तो वो जो ब्लिस की कंडीशन होती है, उसमें रियलाइजेशन होना, अलग-अलग चीज़ों की अनुभूतियाँ होना, पास्ट लाइफ दिख जाना या अगला समय का कुछ अनुमान लग जाना, ये सारी चीज़ें सहज अवस्था में होने लगती है जब आप ट्रांस में एंटर करते हैं। हर कोई ट्रांस में एंटर नहीं कर सकता ना, कुछ चुने हुए सोल्स ही होती हैं। हाँ, हर कोई बिल्कुल नहीं कर सकता है। चुनी हुई सोल्स और जिनकी साधना की कुछ पृष्ठभूमि रही हो, पहले से कोई साधना चली आ रही हो, क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है तो वो अभी नहीं हो रहा है, उसके पीछे उसका पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि इस जन्म में आकर हम वो भूल गए हो, लेकिन जब भी उसके साथ रिकनेक्ट कर जाएँगे, तो वो सब कुछ फ्लैशेज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ न कुछ आपका इतिहास होगा। अगर नई जर्नी है, तो आपको एक जर्नी से गुजरना होगा, फिर आप उस अनुभूति को, एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। गुरुजी, क्या ऐसा मान सकते हैं कि जिनके जीवन में बहुत कष्ट आता है, बहुत दुख आता है, उनके पसंदीदा लोग उनसे दूर हो जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को मंत्र और साधना अपनी ओर खींचता है, खासकर उन लोगों को? आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जीवन से जब वो सारे सहारे जाने शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं ना, जब कोई नहीं रहता तो फिर भगवान की याद आ ही जाती है। तो ऐसे क्षणों में हम धीरे-धीरे आने लगते हैं। और एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, जितने भी अध्यात्म की दुनिया में बड़े नाम हुए हैं, उनके बचपन में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ हुई है, उनकी माँ-बाप की मृत्यु हो जाना या लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख होना। क्योंकि आपका जो दुःख है ना, वो आपको परमात्मा के करीब लाने का काम करता है, निकट लाने का काम करता है। वो एक बड़ी प्यारी कहानी आती है ना कबीरदास की, कहते हैं उनके दरवाजे पर सुख आकर खड़ा हुआ और उसने कहा दरवाज़ा खोलो। तो कहते कबीर अपने भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं सुख हूँ। तो कबीर ने दरवाज़ा नहीं खोला, बार-बार दरवाज़ा बजाया, तो कबीर उठने तैयार नहीं हुए, तो सुख ने कहा कि भाई मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूँ। हर कोई लाइफ में कंफर्ट, लग्ज़री, ईज़ीनेस यही तो चाहता है। मैं खुद चलकर आया, तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो कबीर ने बड़ी प्यारी बात बोली, उस सुख के माथे शीला पड़े, जो प्रभु से दूर ले जाए। बलिहारी उस दुःख की जो प्रभु से वेग मिलाए। जब से तू आया है मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे जीवन से भक्ति ना चली जाए। मुझे वो दुःख प्यारा है जिसकी वजह से मुझे मेरा भगवान याद हाँ। रहे। इसीलिए शायद ऐसा कहते हैं ना कि हम इंसान सुख में ना सही बट दुख में भगवान को ज़रूर याद करते हैं, हाँ, डेफ़िनिटली। क्योंकि हमें यकीन होता है कि भगवान ही है जो सब देने वाले हैं, जब करने कोई नहीं वाले सुनता हैं। तो वही सुनता है। क्या आपने कभी कोई ऐसे दिव्य अनुभव किए हैं साधना या जप के दौरान? हाँ, साधना के दौरान इवेंचुअली मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, वो ऐसे ही अनुभवों के साथ शुरू मैं हुई है। जानना चाहूँगी, आप हमारे ऑडियंस को बताएं थोड़ा। जी। 9 साल की उम्र में महाराष्ट्र से मैं हरियाणा पहुंचा था, जैन मुनियों के पास, जहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरे जो मैटरनल अंकल हैं, अहमदनगर शिरडी साईं बाबा के पास ही हमारा विलेज है, तो उनके सपने में सन्यासी आना शुरू हुए और उन्होंने कहा कि हमें ये बच्चा चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो हम 3 भाई हैं, तो परिवार वालों ने सोचा कि जो बीच वाला है, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 मुझसे छोटे हैं, तो बीच वाले को भेज देते हैं, बड़ा तो फिर घर-बार सँभालेगा, सब करेगा। अगेन उनको अगले दिन सपना आता है, जब ये निर्णय हुआ कि बीच वाले को भेजेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं,
हमें आपका बड़ा वाला बच्चा चाहिए, यही स्पिरिचुअलिटी के लिए बना है। तो वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और उससे पहले भी बचपन में मैं स्कूल से निकल जाता था, पहाड़ों में बैठे रहना, प्रकृति को देखते रहना, और कहीं न कहीं वो एक पूर्व जन्म का संस्कार था जो अध्यात्म की ओर खींच रहा था। और जैसे ही मैं सन्यासियों के चरणों में पहुँचा और मेरा जीवन का पहला एक्सपीरियंस रहा, मेरी जो आराध्या माँ भगवती है, उनकी जब मैं साधना करने बैठा, तो उस समय कुछ ऐसे दिव्य अनुभव हुए कि फिर उसके बाद मैं कभी वापस लौट नहीं पाया और वो स्पिरिचुअल जर्नी आगे क्या बढ़ती चली। अनुभव थे गुरुजी? अम, कोई एक तांत्रिक उस समय वहाँ पर आए सन्यासियों के पास, और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप माँ भगवती के आराधक हैं, तो इस मंत्र का जाप कीजिए। छोटा सा 9 साल का बच्चा, कोई आइडिया नहीं साधना क्या होती, क्या चीज़ें होती है। तो अपने रूम में जाकर एक छोटा सा सेटअप लगाया, माँ भगवती की तस्वीर लगाई, चौकी लगाई और जाप करना शुरू किया। तो अचानक कुछ देर में जैसे भगवती माया दिखाती है, पूरा रूम हिलने लगा, लाइटें बंद चालू होने लगी और कुछ विजुअल्स दिखने शुरू हुए। और वो मेरी जीवन का पहला अनुभव था और घबराहट के मारे में वहाँ से उठकर भाग गया। जब अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा आपको उठना नहीं चाहिए था, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या है कैसे है। वहाँ से एक अंदर में इंटरेस्ट, रुचि जागी कि क्या होती है साधना, सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैं साधना के अंदर गहराई से प्रवेश किया, उसके बाद बहुत सारे अनुभव रहे। 2016 का एक विशिष्ट अनुभव है, जब मैं महालक्ष्मी की आराधना कर रहा था लुधियाना के अंदर ही, हमारा सिविल लाइंस में जैन स्थानक है एक बहुत बड़ा। दिवाली का अवसर था, दिवाली नवरात्रों में ज़्यादातर साधनाएँ की जाती हैं। और जब मैं साधना कर रहा था तो अचानक करीब 1200 लोग नीचे बैठे हुए थे, प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। मैं प्रवचन देकर ऊपर गया, साधना में बैठा, तो अचानक मेरे गुरु दौड़ते हुए आए। पूरा प्राकृतिक वातावरण बदल चुका था और उन्होंने आकर नॉक किया मेरे गुरु ने, और मैंने दरवाज़ा खोला। तो मैंने कहा बताइए क्या बात हुई? तो वो कहते हैं कि आप ऐसे ही बैठे हो। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो साधना में था। बोले साधना में हो लेकिन जिसके लिए कर रहे हो वो आए, उनका स्वागत नहीं करोगे? और वहाँ पर माँ भगवती की उपस्थिति थी और फिर गुरु की कृपा से वो उस उपस्थिति का आभास हुआ। गुरुजी, आपके अनुभवों को सुन के मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर कोई साधक, जैसे आपने इतने सच्चे मन से आराधना की, तो आपने प्रकट होते हुए उनको अनुभव किया, उसके बाद आपके जीवन में आपको सब कुछ अपने आप मिलने लगा, जो भी आप चाहते थे। तो क्या ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है? क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कई लोगों की बहुत लंबी परीक्षा लेता है उनको उन साधना का फल देने में। आपके कर्म भी निर्भर करते हैं और आप किसकी मेंटरशिप में आराधना कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए सबकी जीवन की स्थितियाँ अलग है, तो सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। रामकृष्ण परमहंस ने 1 सेकंड में विवेकानंद को सेल्फ रियलाइजेशन करा दिया, लेकिन उनके जीवन का वो एक ही शिष्य है जिसको 1 क्षण में कराया हो। हर शिष्य को वो विवेकानंद नहीं बना पाए। तो सामने वाले की पात्रता क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके कर्म क्या है, उसकी भावना क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है और वो कितना बड़ा माध्यम हो सकता है। प्रकृति भी आपको चुनने से पहले देखती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप उस मिशन को कितना आगे ले जा सकते हैं, जैसे मैंने बात करी, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और ये उनकी कृपा ही होती जब चीज़ें हो पाती है। 2023 में जब मैंने जैन संन्यास से स्टेप आउट किया, जैसे पहले प्री डिसाइडेड चीज़ें थी, तो 2 साल के अंदर मंत्रा शरणम की जब हमने नींव रखी, तो जब हम वहाँ से निकले थे तो हज़ारों लोगों ने कहा कि आप बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं, आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपको सालों साल लग जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोग कहते कि आपने इतने जल्दी कैसे कर लिया? हमारे करने से नहीं होता है, पीछे से इंटेंशन जब किसी और की काम करती है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो लोग इस सिद्धि में चले जाते हैं, मंत्र सिद्धि में, मंत्र जाप की जर्नी में चले जाते हैं, उनको ना जीवन से ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, ना उन्हें धन दौलत गाड़ी पैसा, इसके चाह उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है। क्या ऐसा है? मैं थोड़ा सा इसके साथ डिसएग्री करना चाहूँगा। मेरा जो पूरा मिशन जिस चीज़ पर काम कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़नी चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जितना भी प्रॉब्लम है वो इसी वजह से है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फलेस होने का एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं,
लेकिन एक्चुअल बात यह है कि हमारे अंदर बहुत तरह की कामनाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए हम उस ओर रुझान करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए और जीवन में जितनी प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ अच्छी गाड़ी वगैरह ही नहीं होता, फाइनेंस के साथ साथ अच्छे रिलेशन होना, अच्छा एनवायरनमेंट होना, हर तरीके से वेलबींग होना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ स्पिरिचुअलिटी करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं रिचुअल्स या रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। आजकल दोनों टर्म्स को मिक्स कर दिया गया है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अवेयरनेस के साथ जीना, और अवेयर होकर अगर आपको काम होकर बैलेंस में जीना है तो जीवन की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और ये साधना सिद्धियाँ उसमें हेल्प करती है, ना कि उससे दूर करने का काम। गुरुजी, क्या किसी इंसान ऐसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति ना जन्म से ही जब वो पैदा ही होता है तो उसके पास एक खास शक्ति होती है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति होती है या फिर उसमें उस साधना को सिद्ध करने की पावर होती है जो, जैसे आपने कहा ना कि आप पास्ट लाइफ से लेकर आए थे, तो शायद वो भी शायद पास्ट लाइफ से लेकर आए होंगे। तो ऐसे क्या भगवान इन चुने हुए लोगों को ही ये सिद्धि देता है? अ, आप ऐसा कह सकते हैं। अ, हमारे यहाँ पर जो अवतारवाद या इस तरह की धारणाएं भी रही है वो उसी चीज़ को लेकर के रही हैं। आपके पूर्व जन्मों का जो भी आपका कर्म रहा है उसके आधार पर ही आपके गुण लक्षण तय होते हैं कि इस जीवन में आप साधना में कितना आगे पहुँच पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोचने की बजाय हमें हमारी भक्ति को प्रबल रखना चाहिए। हो सकता है किसी की जर्नी 5 जन्म पहले शुरू हुई थी और आज कंप्लीट हो रही है, लेकिन अगर आप ये सोचते रह जाएँगे तो इस जन्म में शायद शुरू ही ना हो। एटलीस्ट शुरू कीजिए, आज आप शुरू करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में तो हो ही सकती है। गुरु कृपा की आपने बात की, मैं जानना चाहूँगी कि भगवान किन लोगों पर अपनी कृपा सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी बरसाते हैं और उन्हीं लोगों की मंत्र सिद्ध होते हैं? जिनके अंदर सरलता होती है, जो अपने अंदर छल रखते हैं या डबल स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं, उनका साधना में कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जितनी उलझन और जितनी परतें हम अपने अंदर लेकर चलेंगे, साधना में उतरना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बात जो सरल होते हैं, और दूसरा जिनका इंटेंशन बहुत प्योर होता है। हो सकता है कि वो अपने जीवन में कैसे भी हो, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का और कुछ करने का, और वो इंटेंशन प्योर रखते हैं, तब भी हो सकता है कि परमात्मा आपको चुन ले अपने माध्यम के लिए। गुरुजी, क्या किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कहते हैं कि कोई कंपन हो रहा है या कोई झंझनाहट हो रही है, या उनके शरीर में जब वो साधना की स्थिति में बैठे हैं तो उनके शरीर में बहुत सारी वाइब्रेशंस उन्हें फील होती, इस मैंने ध्वनि हुँ। की भी बात की थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि और क्या क्या ऐसे संकेत होते हैं जो इंसान समझ सके कि जब वो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है? बिल्कुल। कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा जो इनर वर्ल्ड है ना, 72,000 नाड़ियाँ हैं। हमारे अंदर अलग-अलग पिट्यूटरी इत्यादि ग्लैंड्स हैं। जब हम मंत्रों को रिसाइट करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। हमारे चक्रास की जो-जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली शरीर में कंपकंपाहट होना, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, उबासियाँ आने लग जाना, यॉर्निंग होना, ये सब अलग-अलग तरह के लक्षण हैं जो आते हैं। या बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाना, या बिल्कुल भूख मर जाना, बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाना, या बिल्कुल नींद चले ही जाना। कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सिम्पटम्स को देखने का मतलब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स आपका मंत्र काम करना शुरू हो गया है, आपकी इनर क्लींजिंग स्टार्ट हो गई है। और जब भी किसी जगह को आप क्लीन करेंगे, कहीं से कचरा निकालेंगे, तो स्मेल तो आएगी, वहाँ पर वो चीज़ें होनी शुरू होगी। इचिंग हो रही है या एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप उस साधना के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो गए। तो ऐसे समय में ठहराव की ज़रूरत है, और अक्सर लोग यहीं पर घबरा जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ नहीं, अच्छे की शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहूँगी कि यदि आप साधना की स्थिति में हैं और जैसा गुरु जी ने जो संकेत बताए हैं, ये 6 संकेत, कि अगर आपके शरीर में कंपन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, आपको गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, कभी बहुत नींद आ रही है, तो इट मीन्स कि आपका मंत्र अब काम करना शुरू हो गया है। तो आप इन संकेतों को आज ही नोटिस करें, ऑब्जर्व करें दिनचर्या में कि क्या ये आपके साथ भी हो रहा है। तो कई लोग ना गुरुजी छोड़ देते हैं कि जी। शायद ये हमारे लिए बना ही नहीं है। हाँ, घबराहट हो जाती है एकदम से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कोई बताया नहीं है किसी ने,
तो इस वजह से हो जाता है। हमारे ऑडियंस या हमारा जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्होंने कभी साधना नहीं की, मंत्र सिद्धि नहीं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अब वो करना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ऐसा क्या करे खास कि उन्हें पता चले कि अब मैं भी सही राह पर चल रहा हूँ? वो किस चीज़ का मंत्र करे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो? हर मंत्र की शुरुआत, हर ध्वनि की शुरुआत, इस सृष्टि की शुरुआत ओम से हुई है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी साधना शुरू कर रहा है तो सबसे पहले उसको डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम पर काम करना चाहिए और उसके बाद ओम मंत्र साधना से शुरुआत करनी चाहिए। ओम मंत्र साधना को जब वो 2 से 3 महीने कर ले और एक लाइटनेस, इजीनेस उनके अंदर आनी शुरू हो, तो उसके बाद इस मंत्र को एक्सटेंड करते हुए ओम ह्रीम नमः इस मंत्र के साथ आरंभ कर सकते हैं। अब ओम ह्रीम नमः मंत्र जब साथ में शुरू कर लेंगे तो उनके साथ कंफर्ट आने के साथ साथ एनर्जी, हार्मनी आने के साथ साथ स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रीम शक्ति का प्रतीक है। और ओम रीम नमः जब हम बोलते हैं तो इसमें सभी देवताओं का समावेश हो जाता है। तो जब बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए और जब 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस से गुजर जाए और अब आपको लगे कि आपके अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है साधना के लिए, तो एक सही गुरु को ढूंढे और फिर अपनी साधना की जर्नी स्टार्ट करें। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि गुरु मिलना भी अपने में बहुत सौभाग्य की बात होती है, जी। और अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो कई लोग ना इष्ट को मान के, अपना गुरु मान के वो करते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि आपके अंदर गुरु की कामना होनी चाहिए। जब आप गुरु को अंदर से बुलाएंगे तो गुरु आएंगे खुद खोजते हुए, आपको किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक प्राप्त नहीं हो रहे तब तक महादेव ही सबसे बड़े गुरु हैं। हर ज्ञान, हर मंत्र की शुरुआत महादेव से हुई है। तो आप महादेव को अपना गुरु रूप स्वीकार करें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि जो भी आप अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजना चाहते हैं, आप उससे मुझसे कनेक्ट करवाइए ताकि मेरी साधना की जर्नी स्टार्ट हो सके। तो डेफिनेटली आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार हम इंसान भी समझ नहीं पाते हैं, पता होते हुए भी ना हम अपने लिए सही मंत्र चूज़ नहीं कर पाते। आपने कहा कि आपकी डिज़ायर बताएगी कि आपके लिए कौन सा मंत्र सही है। मैं जानना चाहूँगी कि एक आम इंसान कैसे पता करे कि मेरे लिए कौन सा मंत्र सूटेबल है? हमारे मंत्रा साइंस के अंदर ना एक व्यवस्था आई जिसके माध्यम से सही मंत्र का चुनाव किया जाता है। तो उसके अंदर हर वर्ण जो है उसका एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ हम जो गिनते हैं तो इनका किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन होता है। हम हमारी क्लासेस के अंदर ये सिखाते हैं। आपका नाम का जो पहला इनिशियल लेटर है और मंत्र का पहला इनिशियल लेटर है, उनके एलिमेंट्स को चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे मेरा नाम का पहला अक्षर एस है। यस सर। जो है वो आकाश तत्व में आता है और आकाश तत्व जो है बाकी सारे तत्वों के साथ फ्रेंड जोन में आता है, यानी सबके लिए बराबर है। तो एस वाले जितने भी हैं वो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट के अकॉर्डिंगली भी देखा जाता है कि आप किस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसको हमारे यहाँ कहा गया साध्य, सिद्धि और दुसाध्य, यानी कौन सा मंत्र है जो आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा, कौन सा है जिसमें टाइम लगेगा और कौन सा ऐसा इनिशियल लेटर है जो आपको सिद्ध ही नहीं होगा। तो ये पहले चेक किया जाता है और फिर साधना की जर्नी में आगे बढ़ा जाता अच्छा, ये 3 तरह के सेगमेंट होते हैं कि जी। कौन सा जल्दी सिद्ध हो है जी। जाएगा? कौन सा जल्दी सिद्ध होगा, मैं जानना चाहूँगी? वो आप एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेक अच्छा, करते हैं। वो वो निकालना पड़ता हाँ, है। अगर आप आकाश तत्व की हैं और आकाश तत्व से जुड़ा हुआ ये जैसे शिवाय जो आ गया, अगर आप महादेव की आराधना करते तो वो बहुत जल्दी आपको सिद्ध होगा। तो अपने ही एलिमेंट का अगर डेटी के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी और आपका फ्लो और एक जैसा है, तो आप बहुत जल्दी उनकी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, आजकल हर एक युवा, जो चाहे वो जेन ज़ी ऑडियंस हो या कोई भी हो, आजकल सब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और मैं खैर हनुमान जी मेरे इष्ट है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। हम्म। तो कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी की भी आराधना साधना करते हो तो भी वो आपको सब कुछ दे देंगे। आप किसी की भी आराधना करते हो और सच्चे दिल से आराधना करते हो तो वो हर देवी, हर देवता आपको सब कुछ देने में समर्थ होता है। ऐसा नहीं कि आप महादेव की आराधना करें तो महादेव सिर्फ यही देंगे और कुछ नहीं दे सकते, या हनुमान जी सिर्फ यही दे सकते और कुछ नहीं दे सकते।
जिसके प्रति आपने सरेंडर कर दिया और कंप्लीट समर्पण कर दिया, अब आपके जीवन में वो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जैसे कहा जाता है ना। तो हर देवता की असीम शक्तियाँ हैं। तो हमारी जो कामनाएं उनके सामने बहुत तुच्छ है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन जिसको भी आप अपना रहे पूरेपन से अपनाइए, है ना। लोगों के अंदर क्या होता है, थोड़े दिन हनुमान जी कर लिए, थोड़े दिन महादेव जी कर लिए, फिर माँ को ट्राई कर लेते हैं ना। ट्राई करने के चक्कर में हम ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ट्राई करने के चक्कर से बचकर अगर पूर्ण समर्पण करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ मिलता है जीवन में। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। मतलब किसी को मोह है, किसी को लगता है कि ये इंसान हमारे लिए बना है या नहीं बना है, इसमें वो इतना उलझ गए हैं गुरुजी कि उन्हें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, और इस चक्कर में वो खुद के लिए शांति नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर वो मंत्र सिद्धि या जप के रास्ते पर निकल जाते हैं कि शायद यहाँ हमें वो सुकून मिले। मैं जानना चाहती हूँ आपके शब्दों से कि एक व्यक्ति अगर किसी इंसान से बिछड़ रहा है, या उसे मोह है, या उसे दुख है, तो किस प्रकार इस चीज़ से खुद को बाहर निकाले और इस सिद्धि के रास्ते पर चला जाए। बिल्कुल सिद्धि पे रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी बातें क्या है। तो मैं हमेशा 3 जवाब देता हूँ। 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है: धर्म, कर्म और रिश्ता। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर, धर्म यानी नेचर हो गई, कर्म यानी कर्मा हो गया, और रिलेशनशिप्स। अब इन तीनों के अंदर भी कोई मुझसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप। धर्म और कर्म भी बाद में आएगा, क्योंकि जिन लोगों के कनेक्ट में आप हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनसे आपका धर्म और कर्म डिसाइड होगा। धर्म क्या है? हमारे यहाँ कहा गया वत्थु सहावो धम्मो, यानी जो हमारी अपनी खुद की नेचर है उसी को धर्म कहा गया, सही वास्तविक नेचर में रहना और उसके अकॉर्डिंगली कर्म करना। अब आप जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आपकी मेंटल कंडीशनिंग होगी, आपके ओपिनियन हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ को तय करता है। अगर आप संसार में हैं तो आप किन के साथ रहते हैं, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप एंटर कर जाएंगे तो आप गुरु, आपके गुरु भाई या जो भी परिवार बनेंगे, तो वहाँ भी रिलेशनशिप ही मैटर करेगा। चाहे आपका दुनिया वालों से रिश्ता है, चाहे भगवान से रिश्ता है, चाहे गुरु से रिश्ता है, लेकिन रिश्ते के बिना स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। तो पहले हमें रिश्तों में जीना सीखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप दुनियादारी के रिश्तों से भाग करके स्पिरिचुअल रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे, तो जो प्रॉब्लम यहाँ हुई थी वो वहाँ भी होगी। गुरुजी के साथ भी लड़ाई होगी, भगवान के साथ भी लड़ाई होगी, आसपास वालों के साथ भी होगी। और किसी भी रिलेशन को अगर बेहतरीन बनाना हो तो हमें एडजस्ट और एडमायर, ये 2 चीज़ें सीखनी ही होगी। कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति 100% आपकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो सकता है। उसका अपना ओपिनियन है, उसका अपना लाइफस्टाइल है, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं। तो कहीं ना कहीं 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होगा, और जो भी एडजस्ट कर रहा है उसको उस चीज़ के लिए एडमायर करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो अगर रिश्ता अच्छा बन गया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और रिश्ता बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप साधना और सिद्धि में जा रहे तो वहाँ भी आप एक रिश्ता ही बना रहे, चाहे अपने भगवान से बना रहे। अगर रिश्ते की बुनियाद ही आपको नहीं पता है कि कैसे रखी जाती है, जब आप यहाँ पर लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जब सामने से आपका भगवान कोई डिमांड रखेगा तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे। हम ना रिश्ते में रहते तो हैं, बहुत ईमानदारी से रिश्ता निभाते भी हैं, पर कई बार हमें लगता है कि ये रिश्ता जैसे स्टार्टिंग में था हमेशा वो सेम नहीं रहता है। एक इंसान का एफर्ट बहुत रहता है, एक के साइड से नहीं रहता है, फिर वहाँ पे इंसान खुद ही बहुत हर्ट होता है। तो इस रिश्ते से इंसान खुद को कैसे बाहर निकाले कि उसका मोह भी छूट जाए और वो आगे फिर अपने लिए खुद का पर्पस तलाश कर ले। हाँ, जब आपको आपके जीवन का पर्पस मिल जाता है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट होती चली जाती है। आप पूरी तरीके से अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या रिश्तों से परे जाने की बात कर रही है तो जीवन का मकसद ढूंढना होगा। और कई बार आपको अपने जीवन का मकसद पता चल जाता है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो जीवन का मकसद ढूंढना ही मकसद बना लेना चाहिए।
क्योंकि जब भी पर्पस आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं या सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं या आप इनर वर्ल्ड में जाकर के कुछ इनोवेशंस करना चाहते हैं, जब आप अपना पर्पस डिसाइड कर लेंगे तो जर्नी ऑटोमेटिकली डिसाइड होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो भी इंटेंशन आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपके आसपास आनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा, आप कहते हैं कि आज कुछ हुआ था तो मैंने ऐसा सोचा था, तो शायद ये होने वाला था इसलिए मैंने ऐसा सोचा। लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, शायद आपने सोचा था इसीलिए आज ये ऐसा हुआ है। तो कहीं न कहीं आपने अपना एक इंटेंशन, एक सीड डाला जो जाकर के मैनिफेस्ट हुआ है। तो अगर आप अपने पर्पस को ढूँढने का प्रयास करें, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो सकती है। हमने मंत्र साधना और सिद्धि और जप के बारे में बात किया। मैं जानना चाहूँगी ओवरऑल इस पॉडकास्ट का एक कम शब्दों में जो एक निष्कर्ष होता है कि एक आम इंसान जब इस धरती पर आया है और उसे सुख भी यहीं भोगना है, दुख भी यहीं भोगना है, अपने सारे डिज़ायर्स भी उसे यहीं पे पूरी करनी है, हुँ। मंत्र सिद्धि जप साधना सब उसे यहीं पे मिलना है। तो वो एक ऐसी कौन सी खास चीज़ वो अपने जीवन में आज अपना ले, अगर एक कोई चीज़ आप मुझे बताइएगा कि उसके जीवन से किसी को पाने की चाह, किसी को रखने की चाह या फिर जितनी भी एक सेल्फिश वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाए और वो इंसान परमात्मा को ही पाले। बहुत सुंदर। हालाँकि आपने आसान सवाल बोलकर बहुत मुश्किल सवाल रखा है। जीवन के बहुत अलग-अलग पहलू होते हैं, बहुत अलग-अलग आयाम होते हैं और हर आयाम के लिए हम एक ही सॉल्यूशन की बात करें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टिल अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भक्ति के साथ शुरुआत करिए। अपना कोई एक इष्ट तलाशिए और उस इष्ट के प्रति अपने जीवन को समर्पित करिए। और सबसे पहले अगर हो सकता है तो एक सही गुरु की तलाश करिए, ताकि वो आपको आपके सही देवता से, सही परमात्मा से, सही भगवान से मिला दे। और वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्गदर्शन आता रहेगा, आपको जस्ट चलते जाना है, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। हम बहुत मन से भगवान की आराधना साधना और जप करते हैं, लेकिन जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं रहेंगे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम भगवान से भी लड़ेंगे, उनसे भी कहेंगे, वहाँ भी नहीं बनेगी हमारी। तो ज़रूरी ये है कि आप खुद में परिवर्तन लेकर आएँ, सच्चे मन से साधना करें, सच्चे मन से भगवान का नाम लें और बस फिर आप उन्हें सरेंडर कर दें। देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार या जिन्हें आप मिरेकल्स कह सकते हैं वो होगा आपकी लाइफ में। मुझे लगता है जितनी क्लैरिटी के साथ आप समझे हैं, ऑडियंस भी ज़रूर समझेगी। जी, और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ गुरुजी कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ज़रूर पसंद करेगी। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सवाल को लेकर ज़रूर आएंगे। अब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।